हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कैट 2001 में आया हुआ सवाल, जो कि अर्थमेटिक के एवरेज टॉपिक पर बेस्ड है। और इस तरह के जो सवाल है ये कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से ये एक टाइप है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सवाल क्या है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार। तो ये जो सवाल है, ये सवाल में आपको मेंशन किया गया है कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं स्टार्टिंग विथ वन, एक से शुरू होते हुए कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वो ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं। कहाँ तक नंबर लिखे हुए हैं ये आपको नहीं पता है, बट उसमें से क्या हो रहा है कि एक बच्चा उस पूरे नंबर में से एक नंबर इरेज कर देता है और इस वजह से अब जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उसका जो एवरेज है वो 35 7/17 हो जाता है। आपसे पूछ रहा है कि एक्चुअली में जो नंबर इरेज किया गया है वो नंबर कौन सा है। क्या वो नंबर 7 8 9 या इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब ये जो सवाल है ये सवाल कैट 2001 में आ चुका है। तो आने वाले टाइम में अगर आप कैट देने वाले हों, जेड देने वाले हों, आप आईएफटी देने वाले हों, आईपीएम इंदौर लिखने वाले हों, रोहतक लिखने वाले हों, जिपमेट लिखने वाले हों, यानी कि कोई भी एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप देने वाले हों, तो भी ये सवाल आपके लिए रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करते समय जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कोई भी सवाल आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ये जो सवाल है ये आपके और भी एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस या बैंकिंग में भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपके रेलवे में, एनटीपीसी में भी ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जामिनेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है और वहां पर अगर अर्थमेटिक का एवरेज टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है, तो ये सवाल आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इस सवाल को सॉल्व करते समय जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी बेसिक्स हम यूज करेंगे उस पर आधारित और भी सवाल बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को सीखते समय, देखते समय आपको इस बात पे नोटिस करना है कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो हम कैसे सीख सकते हैं और कैसे उससे और भी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। अब आपके स्क्रीन पर जो सवाल लिखा है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। सवाल में लिखा हुआ है कि एक सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बिगनिंग विथ वन, यानी कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कितने हैं वो नहीं पता। स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, वन से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं ये नहीं पता। ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं। एक स्टूडेंट आता है और उसमें से एक नंबर को इरेज कर देता है। ठीक है, स्टूडेंट केम अलोंग एंड इरेज्ड वन नंबर। द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज 35 7/17। व्हाट वाज द नंबर इरेज्ड। एक बच्चा आता है, एक नंबर इरेज कर देता है। ऐसा करने की वजह से बचे हुए नंबर का जो एवरेज है वो 35 7/17 हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर इरेज किया गया है और आपके पास में ऑप्शंस हैं 7 8 9 या इनमें से कोई भी नहीं। अब यहां पर हम इस सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा बेसिक रिवाइज करवाना चाहूंगा। क्या मैं आपसे ये पूछूं कि भैया वन, टू और थ्री का एवरेज क्या होता है, तो आप मुझे बता सकते हैं, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। आप बोलेंगे सर इसका जो एवरेज है वो दो है। फिर से एक बार मैं आपसे पूछूंगा कि अगर वन, टू, थ्री, फोर का मैं एवरेज पूछूं तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, ये आपका आएगा 2.5। उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि वन, टू, थ्री, फोर और फाइव का एवरेज क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इसका एवरेज होगा थ्री। अब यहाँ पर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, एक छोटी सी बात है ना, बहुत ही आसान सी बात है। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे यूज हो रहा है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर यहाँ पर आपके पास में तीन नंबर थे या पांच नंबर थे, तो यहाँ पर तीन और पांच यानी थ्री और फाइव जो है ये ऑड नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होते हैं तो जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है। जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है। बट सर अगर हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर पता हो तो भी क्या हम एवरेज निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर वन और थ्री का एवरेज ले लूं, यानी कि 1+3/2 करूं, तो भी मेरा एवरेज आ जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पर वन और फाइव का एवरेज निकालूं तो 1+5/2 तो भी मेरा एवरेज आ जाएगा इस पूरी सीरीज का। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास में कोई भी सीरीज है, चाहे उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो या ऑड हो, आपको अगर फर्स्ट और लास्ट नंबर पता है तो आप
उन दो नंबर की मदद से उस पूरी सीरीज का एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर 1 और 4 का एवरेज ले लूँ तो 1 + 4 5/2 2.5 आएगा, तो ये एवरेज आ जाएगा। अब ये बेसिक यहाँ पर इस सवाल में कैसे यूज होने वाला है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझो कि यार यहाँ पर ना स्टार्टिंग जो हुई है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग हुई है वो 1 से स्टार्ट होते हुए कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हुए हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते मैं कुछ एक नंबर तक तो गया हूँगा। अब वो नंबर क्या है वो मुझे नहीं मालूम है, और यही यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रखने वाली चीज है कि यहाँ पर ये एन आपको पता चल जाए तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सोचा कि अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो एवरेज कैसे निकलेगा, 1 + n/2। अब ये 1 + n/2 में n क्या हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इनमें से कोई भी एक नंबर इरेज करूंगा तो जो मेरा एवरेज है वो 35 7/17 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सही सही करता तो मेरा जो एवरेज आता, उस एवरेज से ये जो एवरेज आ रहा है यानी गलत वाला एवरेज, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही माइन्यूट सा होगा, बहुत ही जरा सा होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। कोई एक नंबर मैंने इरेज कर दिया गलती से, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये एन क्या क्या हो सकता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप 1 2 3 से लेकर 69 तक जाते और मैं आपसे बोलता इसका एवरेज बताओ, तो आप बोलते सर इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे फिर इसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे। नहीं 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 नहीं, अभी अभी बताया, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ले लो। तो इसका एवरेज कितना आएगा, 1 + 69/2 यानी कि 70/2, यानी कि ये आ जाएगा आपका कितना, 35। और अभी अपना एवरेज कितना आ रहा है, 35 7/17 आ रहा है। अच्छा, एक मिनट के लिए अगर सर 1 2 3 से लेकर अगर मैं 70 तक चला जाता तो क्या होता सर, तो क्या होता, तो मैं बोलता सर 1 + 70/2, तो ये आ जाता सर आपका 35.5। अच्छा, ये तो और बढ़ रहा है सर, और बढ़ रहा है ये, ठीक है सर, समझ में आया। अब मुझे एक चीज ये समझो कि पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 69 या 70 तक हम जा सकते हैं, तभी हम इस एवरेज के आसपास पहुंच पाएंगे। अब आपको दूसरा एक दिमाग ये लगाना है कि मेरा जो गलत वाला एवरेज आ रहा है वो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, वो 35 7/17 आ रहा है, और यहाँ पर जो इसका बेस है वो 17 है। अगर मैंने कोई नंबर लिखे हैं 1 से लेकर n तक, उसमें से कोई एक नंबर में इरेज कर दूंगा, तो जो नंबर बचेंगे यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो बचेंगे वो कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑफ 17 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 17 होना चाहिए। और 17 का मल्टीपल जो इनके आसपास हो वो क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर वो तो 68 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 69 होंगे, जब उसमें से एक नंबर कम किया तब नंबर ऑफ टर्म 68 हो गए, 68 हो गए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हम यहां तक पहुंचने पर ये बोल सकते हैं कि मेरा जो n है वो एक्चुअली में कितना है, 69। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि ये n कितना है, 69। अब ये अगर n 69 हो गया, अब आपका काम खत्म हो गया। अब आप यहां पर समझो, अब यहां पर हम कैलकुलेशन से बचने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा सर यहां पर मेरा जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो मैंने लिखे थे वो टोटल 69 टर्म्स थे, ठीक है सर। अब मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि सर इसका अगर मैं सम निकालना चाहूँ, इसका अगर मैं सम निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगा सर, मैंने कहा 1 + 69/2 यानी एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 69। तो ये एक्चुअली में कितना आ जाएगा, 35 × 69। तो ये मेरा सम आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख के रख लिया, इसको मैं मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर दूसरा काम क्या आएगा, दूसरा काम ये आएगा कि सर अगर ये 1 2 3 में से ये एक नंबर है मान लेते हैं, वो नंबर कुछ भी हो सकता है वो नंबर 69 हो, वो नंबर 68 हो, वो नंबर 50 हो, 51 हो, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। मैंने वो नंबर मान लिया कि वो कुछ नंबर है, और ऐसे करते करते अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर अब जो नंबर ऑफ टर्म्स बचेंगे वो नंबर ऑफ टर्म्स बचेंगे 68। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने बचेंगे, 68। अब मैं अगर यहाँ पर इसका सम निकालना चाहूँ तो क्या मुझे इस बचे हुए नंबर का एवरेज पता है, हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सम जो होता है वो एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो मुझे इसका एवरेज पता है 35 7/17 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 68 है, ये मुझे मालूम है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 35 × 68 कर दिया, प्लस ये 7/17 को मैंने 68 से अलग से मल्टीप्लाई किया, तो 17 से 68 जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 × 7 28 बचेगा। तो ये आ जाएगा इसका सम। अब आप एक चीज ये समझो
कि यहाँ पर जो सम आ रहा है और यहाँ जो सम आ रहा है, इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो एक्चुअली में क्या चीज मुझे मिल सकती है। मैंने कहा सर यहाँ पर सारे नंबर लिखे थे और यहाँ पर वो एक नंबर कम लिखा होगा जो नंबर आपने इरेज कर दिया, ठीक है, जो नंबर आपने इरेज कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा। तो मेरा जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या होगा सर, 35 × 69 माइनस ये वाला नंबर करेंगे 35 × 68, फिर माइनस हो जाएगा 28। तो यहां से मुझे मिलेगा क्या, मैंने कहा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है सर, 35 तो कॉमन है, तो 69 68 का डिफरेंस 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा 35 माइनस 28। तो यहाँ से आएगा आपका कितना 7। इसका मतलब जो नंबर मैंने इरेज किया था वो नंबर क्या था, 7 था। ठीक है, बात समझ में आई। तो मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से इसको बताने की कोशिश करी है, और मैंने कोशिश ये भी करी है कि यहाँ पर आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े कि आप अननेसेसरी यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करके लिख रहे हैं, तो क्योंकि उसमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपके जाएंगे, वही आपको बचाना है यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।